हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्तिक मास जो पूर्णिमा आती है, देव दिवाली, उसके अगले दिन जो दिन होता है जिसे हम कहते हैं परवा, यानी प्रतिप्रदा तिथि आती है उसको परवा कहा जाता है, जिसको एका तिथि भी कहा जाता है। उस दिन विधान है चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने का, और वो कथा किस तरह सुनी जाती है वो विधि आज हम आपको सरल बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, वो कथा शुरू करने से पहले आपको इस प्रकार एक घर बनाना पड़ता है। या तो आप आटे का बना सकते हैं, खील का बना सकते हैं, या चावल का। देखिए, हमने भी ये घर बनाया है, ये 4 कमरों का घर बनाया है। कितना सुंदर, कितना प्यारा। बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, और आटे की 2 चिड़िया बनानी है और इनको बिठाना है। तो सबसे पहले हम इसकी पूजा करेंगे। तो हमने क्या करना है, चिड़िया जो हमने बिठाई है, ये देखिए चिड़िया की पूजा हमने की है। और ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक की भी पूजा हम कर रहे हैं। पुष्प चढ़ाएंगे और खील पताशे का आप भोग लगा सकते हैं। मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। ये 4 कमरों में एक एक दीप जलाएंगे। ये कहा जाता है कि जो भी इस पूजा को करता है, अगर वो किराए के घर पे रहता है तो उसका घर अपना बन जाता है साल में ही। अगर वो उसका घर छोटा है तो ठाकुर जी की कृपा से घर बड़ा हो जाता है। मान लीजिए 1 मंजिल का मकान है तो 2 मंजिल का बन जाता है साल के अंदर अंदर। ये इस कथा की मान्यता है, इस पूजा की मान्यता है। तो इस प्रकार हमने 4 कमरों में दीप जलाना है। ये 4 कमरों में हमने दीप जला दिया है, और फिर ये 5वां दीप हम एक और जला देंगे इस जगह पे। तो देखिए, इस प्रकार ये दीप जलाना है। और इस दिन जो है विशेष ठाकुर जी को लगता है खिचड़ी का भोग। तो हमने इस तरह खिचड़ी बना के अचार के साथ, कुछ दक्षिणा के साथ ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग भी लगाना है। और जो हमने घर बनाया है, इस घर के पे हमने इस तरह पुष्प भी चढ़ा के, ये देखिए ये पुष्प चढ़ाएंगे दियों के आगे, पुष्प चढ़ाएंगे हम। ध्यान आपको ये रखना है, जो आपने ये घर बनाना है उसका एक मुख्य द्वार भी बनाना है। देखिए, जिस तरह हमने ये मुख्य द्वार बनाया है ना, इसी तरह मुख्य द्वार बनाना है। और बिल्कुल सेंटर में ये चिड़ा चिड़ी दोनों हमने बिठाने हैं। दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी हम इस तरह से, ये रोली से दीपक की भी पूरी पूजा करेंगे जिस तरह से हमने चिड़ा चिड़ी की पूजा की है। घर जो है आप आटे का भी बना सकते हैं, खील का भी बना सकते हैं, और चावल का भी बना सकते हैं। घर को आपने धूप दिखानी है इस तरह से। पानी लेके आपने 5 बार इस सारे सामान को आपने मनस देना है। ये देखिए, इस प्रकार जल को यहाँ आपने छोड़ देना है। चावल और पुष्प आपने हाथ में लेने हैं, और फिर आपने चिड़ा चिड़ी की कथा है पढ़ेंगे इस प्रकार। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाँ थी जो बहुत ही पक्की सहेली थी और एक साथ ही रहती थी। तो एक बार कोई 2 औरतें जा रही थी, चिड़िया ने उनकी बातें सुनी। औरतें थी, वो बातें कर रही थी कि कार्तिक मास में किस तरह नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, किस प्रकार सब बनता है, और कार्तिक मास की जो पड़वा तिथि है किस तरह उसमें खिचड़ी बनाई जाती है और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो एक चिड़िया ने जब सुना, उसने अपनी सारी सहेलियों से बात की। चारों ने सलाह की कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे और हम भी खिचड़ी का भोग बनाएंगे। चारों जो सहेलियां वो गंगा के किनारे चलेंगी, एक पेड़ के ऊपर रहने लगी। कार्तिक मास आया तो वो भी सुबह सुबह उठती, कार्तिक मास में स्नान करती, नहाती और पूजा पाठ करती। इसी तरह परवा का दिन आ गया। चारों चिड़ियों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आई, दूसरी चिड़िया दाल लेके आई, और एक चिड़िया घी लेके आई, और एक चिड़िया नमक लेके आई। तो ऐसा करके उन्होंने खिचड़ी बनाई और सोचा पहले नहा लिया जाए। सब नहाने चली गई। पहले नहा के जो चिड़िया आई उसको बहुत भूख लगी, उससे रहा नहीं गया, तो उसने खिचड़ी की भाप ले ली और वो सो गई। दूसरी चिड़िया जब आई तो उससे भूख लगी, तो उसने उस चिड़ी का पानी पी लिया और वो सो गई। तीसरी चिड़िया जब आई तो उसको भूख लगी, वो खिचड़ी ही खा गई और खा के सो गई। चौथी चिड़िया जब आई, उसने देखा ये तो सारी खिचड़ी खा गई है, तो उसको भूख लगी, उसने उसकी खुरचन खा ली और फिर वो भी सो गई। फिर एकदम अचानक तूफान आया, उस तूफान में चारों चिड़िया जो मर गई। तो फिर क्या हुआ कि जब वो चारों चिड़िया मर गई, उनका अगला जन्म हुआ। चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, और हथनी राजा के यहाँ आके रहने लगी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और विदा होने लगी तो उसने राजा से बोली, पिताजी मैं अपने साथ अपनी दासी भी लेके जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है पुत्री, ले जाओ। राजकुमारी ने कहा पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। राजा ने एक नौकर को भेजा, जाओ हथनी को बुला के लाओ, लेकिन हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी उसके पास गई और उसको अपने पिछले जन्म की सारी बात याद थी। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में भी वो सारी बात कह दी। तो इतना सुनते ही वो हथनी खड़ी हो गई और उठ के साथ चल दी। तो जब राजकुमार ने ये सब कुछ देखा और कहा तुम कौन हो और ये हथनी कौन है, तुमने इस हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जो उठकर खड़ी हो गई। तो राजकुमारी ने जवाब दिया, राजकुमार कहा ये सच है, और ये सारी बात बता दी। अगर मैं आपको बात बताऊं सिर तो नहीं कटवा देंगे। राजकुमार ने कहा नहीं, आप मुझे सारी बात बताएं। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी।
जब राजा ने सारी बातें सुनी कि कार्तिक मास में स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है, तो हम भी जोड़े से स्नान करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। तो इस प्रकार राजा ने भी जोड़े से स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। उसके बाद उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसको भी अगला जन्म बहुत बढ़िया मिला। तो इसी प्रकार ये कथा सुनने के बाद यह पुष्प हमें यहाँ छोड़ देने हैं चिड़ा चिड़ी के आगे, और हमें ठाकुर जी से ये प्रार्थना करनी है, ठाकुर जी जिस प्रकार आपने राजा को भी मोक्ष प्रदान किया है, उसी प्रकार हमें भी इस कथा का फल मिले, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये कथा हमने आपसे कही है, इस कथा से आप प्रसन्न हो और हमें भी इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो। हर जन्म में हम भी कार्तिक मास में नहाएं और इस प्रकार प्रतिपदा तिथि को चिड़ा चिड़ी की हम कथा करें, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और ये भोग आप ठाकुर जी के लगाइए। ये घर का जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के आगे भी आप, जो मुख्य द्वार है उसके आगे भी रोशनी होनी चाहिए, मुख्य द्वार भी खाली नहीं होना चाहिए। ये 2 मोमबत्तियां भी लगा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।